या विदेश सचिव ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत ही वोकल ढंग से लिखा। एक दो बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री तक शिकायत भी हुई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा भाई हमने उनको खरीदा थोड़ी है, आए हैं, चूँकि खर्च भी साथ जाने का मतलब नहीं, खर्च तो कंपनी देती है, अखबार देता है, और इनको जो ठीक लगेगा लिखेंगे। तो मेरा मानना है कि हिम्मत की जा सकती है यदि आप सही बात कहें तो। और अटल जी एक दो बार बल्कि वो कहते थे कि नहीं, आपका रिपोर्टर उसको हिम्मत रखना चाहिए, कोई उसको हटवाना कहे मुझे बताइएगा, लिखा जाना चाहिए। आप छापिए, तब मैं हिंदुस्तान में संपादक था, तो कई मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी के थे। तो मुझे लगता है पत्रकारिता में ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो यात्राओं के समय में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि वे आपको लगे कि अरे पता नहीं मुझे प्लेन से ही उतार देंगे, अगली बार मुझे नहीं लाएंगे, या एक दूसरे को समझ सके विभिन्न विचारों के लोगों के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ, विदेशियों के साथ। चीन जैसे देश में दो बार में गया, तो जो 1994 में देखा और 2004 में मैंने जो देखा, 2005 में देखा, वो कितना अंतर है। तो यात्राओं का क्रम भी बना रहा। उससे यूरोप जो आज 1980 जैसा मैंने कहा रेसिज्म था, एक कोई मेरे पास बैठता था और मुझे नफरत कर सकता था, आज वैसा नहीं लगता है। आज वो समझते हैं कि नहीं, आज वो कॉम्प्लेक्स ऑफ जर्मन हमारे जो परिचित आते हैं, या मैं जब पिछली बार वहाँ गया तो उनको लगा भारत हमसे आगे जा रहा है, आप लोग तो हमसे आगे हो जाएंगे। जब मैं पहली बार 1978 में गया था तो कहते थे आपके रेलगाड़ी भी है, अच्छा टेलीविज़न कभी देखा है आपने। आज ये स्थिति है कि हम उनको टेलीविज़न बना कर दे सकते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करके दे सकते हैं। तो यात्रा करने से बहुत आदमी को समझने को मिलता है जो किताबों से नहीं मिल सकता। अच्छा, ये जो विदेश यात्रा रही है इसमें जीवन संगिनी आपके हमेशा साथ रही हैं? नहीं, देखिए जो अखबार के लिए नौकरी की तरह से जो यात्राएं रही उनमें तो साथ नहीं रही, लेकिन जैसा मैंने कहा विदेश में जब हम, मेरी नियुक्ति थी डोइचे वेले में, वॉइस ऑफ जर्मनी में, कोलोन में हम रहे, तब पत्नी मेरे साथ थी, बल्कि जैसे ही नियुक्ति हमने तय किया था कि साथ ही रहेगी, और फिर साथ साथ बराबर घूमते रहे हम लोग। कोई रोचक स्मृतियाँ वैवाहिक जीवन की, कोई नोक झोंक जो आप शेयर करना चाहते हो? नोक झोंक तो वैसे जीवन में सब हर होता ही है, परिवार में हमेशा है, लेकिन जैसे खर्चों का हिसाब किताब, चूँकि शुरू से हम लोगों ने तय किया था, विभाग बांट लिए थे, तो बाहरी एक्सटर्नल अफेयर जो है वो मेरे पास है, बाहरी दुनिया जो भी है, पैसा कमाना और कुछ हद तक कहें तो खर्च करना, लेकिन खर्च को कंट्रोल करना वो पत्नी संभालती हैं। तो मेरी तनख्वाह सैलरी की स्लिप जो है वो भी मैंने कभी खोली आज तक, वो बंद स्लिप सीधे बैंक में जाती है या उनके पास होती है। तो जब मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ तो मुझे ज़्यादा काफ़ी सुनना पड़ता है, तो उस पर नोकझोंक होती है, खर्च क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे अवसर जो होते हैं, लेकिन उसका एक है कि हम खुद ही तय किया हुआ है, यदि जिसको कहें कि जो होती तो उस मुद्दे पर होती है कि बहुत मेरा थोड़ा फिजूल खर्ची वाला स्वभाव है, और वो चूँकि उन्हें परिवार चलाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है, उसको उनको आगे बढ़ाना है, उनकी शादी करना है, तो वो चिंता रहती है। तो ऐसे मुद्दे आते हैं, जो आर्थिक मुद्दे ऐसे रहे जिस पर नोकझोंक हुई। बाकी जो है ये उससे बड़ी मुझे ताकत मिली पत्नी से, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूँ। मुझे घर की चिंता, बच्चों की चिंता